Hello everyone, welcome and welcome back to Study to Inspire. I hope you all are doing well. और हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था गाइस स्टिग्मेटिज्म के टाइप्स को, स्टिग्मेटिज्म की डेफिनेशन को देखा था और स्टिग्मेटिज्म क्या होता था इसे समझा था। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए ये लेक्चर आपका फर्दर हम इसमें देखेंगे, आगे बात करेंगे कि स्टिग्मेटिज्म के और भी क्या टाइप्स हैं, उसको थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये टॉपिक जो है हमारा वो 100% प्रोबेबिलिटी रखता है एमसीक्यू लाने की आपके एग्जाम्स में, वेदर इट इज़ ईटीओ वेदर इट इज डीएसएसबी, दोनों के लिए हमारा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मुझे क्वेरी रिगार्डिंग डीएसएसबी मिल रही है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी वीडियो के थ्रू कि आप अगर डेली वीडियो देखते हो तो आप देखते आ रहे होगे कि जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो ईटीओ की हो चाहे वो डीएसएसबी की हो, समय समय पे मैं देती रहती हूँ। तो आप इस बात को लेके निश्चिंत रहिए। बस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो और आपने इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर रखा है, जब भी नई कोई वीडियो आती है तो आप उससे अपडेट रहो। तो आप टेंशन मत लो, जैसे ही कोई नई डिटेल आएगी, चाहे वो डीएसएसबी की तरफ से एग्ज़ाम की डिटेल हो, चाहे ईटीओ की तरफ से कट ऑफ हो, डेट हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, तो वो आपको इस वीडियो जो हमारा चैनल है उसके थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो गाइज़ इस चीज़ को लेके आप बार बार क्वेश्चन पूछ के खुद को परेशान मत कीजिए और मुझे भी परेशान नहीं करिए, क्योंकि अभी कोई रिगार्डिंग इसके इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर आएगी तो मैं आपको तुरंत ही बताने की कोशिश करूँगी, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा। तो अभी आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, उसकी स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए, उसके रिवीजन पे ध्यान दीजिए, नोट्स क्या बनाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसकी चिंता करिए। बाकी जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए अब विदाउट डिले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमने सिंपल स्टिग्मेटिज्म के दो टाइप्स किए थे। पहला हमने किया था सिंपल मायोपिक स्टिग्मेटिज्म एंड दूसरा किया था सिंपल हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म। ओके, तो मायोपिक हम किसे कह रहे थे कि हमारा स्टिग्मेटिज्म वो रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें हमारी आई क्या करती है, दो दो फोकल पॉइंट को जनरेट करने लगती है, यानी कि दो अलग अलग फोकस पॉइंट को बनाने लगती है। यानी दो अलग अलग फोकस पॉइंट है तो दो जगह हमारी इमेज बन रही होगी। तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मेटिज्म करते हैं। तो स्टिग्मेटिज्म कहते हैं तो जब अगर हमारी आई मायोपिया जैसी कंडीशन बनाने लगती है, यानी रेटिना से पहले कोई इमेज बनने लगती है, तो वो हमारी मायोपिक स्टिग्मेटिज्म हो जाता है। और उसी में जब हमारी हाइपरमेट्रोपिक की कंडीशन आती है, जब हमारा एक फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे चला जाता है, तो उसे हम हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारा कैसे जो है, एक मिनट गाइस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वेट फॉर अ वाइल, मैं देख लेती हूँ जी। तो अब हम स्टिग्मेटिज्म को कर रहे थे, अब हम ये हमारा देखना है हमें सेकेंड जो है कंपाउंड स्टिग्मेटिज्म। तो इसको कैसे करना है ये आप देखिए। तो जी जब हमारा कंपाउंड स्टिग्मेटिज्म होता है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला होता है कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म और दूसरा होता है कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म। अगर कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म की बात करें या कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म की बात करें, हमें एक ही चीज़ कंपाउंड स्टिग्मेटिज्म में देखनी होती है कि हमारे पास जो पावर होगी वो दोनों मेरिडियन पे होगी, यानी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो चाहे वो वर्टिकल मेरिडियन हो, हमारी दोनों मेरिडियन पे पावर होती है। और दोनों जो है वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे जो पावर है उसकी साइन या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। माइनस होगी तो उसे हम कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म कहेंगे, माइनस होगी, और प्लस होगी तो उसे हम कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मेटिज्म का। कंपाउंड का मतलब ही होता है दो और मायोपिक का मतलब हो गया माइनस, और स्टिग्मेटिज्म यानी कि दो अलग अलग एक्सिस पे हमारी पावर है। ठीक है, तो ये हमारी होती है कंपाउंड स्टिग्मेटिज्म की बात। अब हम आगे अगर प्रोसीड करेंगे तो फर्दर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको कंपाउंड स्टिग्मेटिज्म दिखाई दे रहा है। इसमें हमें कैसी इमेज फॉर्म होती हुई मिलेगी, जो हमारा प्रीवियस जो हमारा सिंपल मायोपिक स्टिग्मेटिज्म था उसमें हमने देखा था कि हमारी जो रेटिना है वो क्या कर रही है, वो एक फोकस हमारी रेटिना जो हमारी आई है वो एक फोकस रेटिना से पहले बना रही है और जो दूसरा फोकस है वो रेटिना पर बना रही है। लेकिन यही चीज़ हमारी कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म में बदल जाती है, यानी कि हमारे दोनों के दोनों जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना से कहाँ बनने लगते हैं, पहले बनने लगते हैं, यानी मायोपिया की कंडीशन हो जाती है दोनों ही फोकल पॉइंट में, तो उसे हम मायोपिक स्टिग्मेटिज्म कहते हैं। कंपाउंड
जो हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मैटिज्म है वो किसे कहेंगे? जब हमारे दोनों के दोनों फोकल पॉइंट रेटिना के पीछे बनेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मैटिज्म। ठीक है जी, यहाँ पे आपने देख लिया। आपको इस तरह से इमेज दे के भी पूछा जा सकता है, यानी कि एग्जामिनर ने आपको ये इमेज दे दी और अब आपसे 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी कंडीशन है, कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मैटिज्म है, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक स्टिग्मैटिज्म है या क्या है। तो इसलिए इमेज को देखना यहाँ से बहुत ज़रूरी है, आपके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी को इससे समझा जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपके पास अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की पावर ऑफ बोथ मेरिडियन कैसी होती, तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास जो दोनों मेरिडियन है कंपाउंड स्टिग्मैटिज्म में, हमारे पास जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों मेरिडियन है उस पर क्या होगी? हमारी पावर होगी। और सिंपल मायोपिक स्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, क्योंकि हमारी जो आई है वो अगर फोकस कर रही है तो एक पॉइंट को पहले बनाती है सिंपल में और दूसरे पॉइंट को रेटिना पे बनाती है, तो जो दूसरा पॉइंट होता है वो एमिट्रोपिक हो जाता है, तो उसमें जो पावर होती है वो 0 होती है। सिर्फ एक ही एक्सिस पे पावर होगी, या तो वर्टिकल पे होगी या तो हॉरिजेंटल पे होगी, और दूसरा जो एक्सिस होगी उसमें पावर 0 होगी। लेकिन कंपाउंड स्टिग्मैटिज्म में क्या होगा कि हमारी दोनों की दोनों एक्सिस पे पावर होगी, पर उसका साइन जो है या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। प्लस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिक। माइनस होगा तो मायोपिक स्टिग्मैटिज्म। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपको इस तरह से एग्जाम्पल देके किसी का क्रॉस दिया हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये किस तरह का स्टिग्मैटिज्म है, तो अब आपको बताना होगा सिंपल मायोपिक है, कंपाउंड मायोपिक है। इस तरह से 3-4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आप क्रॉस देख के बता पाएंगे कि किस तरह का स्टिग्मैटिज्म है। सबसे पहले तो आपको दोनों मेरिडियन पे पावर देखनी है, दोनों मेरिडियन पे पावर होनी चाहिए, और अगर दोनों मेरिडियन पे पावर नहीं है तो वो सिंपल हो जाएगा। एक ही यानी कि अगर पावर 0 भी है तो भी स्टिग्मैटिज्म आएगा, लेकिन अगर दोनों मेरिडियन पे कुछ ना कुछ पावर है तो उसका साइन देख के फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो कंपाउंड मायोपिक है या कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखोगे जो हमारा आपको क्लियर होगा यहाँ से कि जो मिक्स टाइप का स्टिग्मैटिज्म क्या होता है। यहाँ पे जो मिक्स टाइप का स्टिग्मैटिज्म है उसको आपको एक मेरिडियन पे माइनस साइन मिलेगा, दूसरे मेरिडियन पे प्लस साइन मिलेगा। अभी तक आप देख रहे थे कि जो है साइन या तो माइनस मिल रहा था या तो प्लस मिल रहा था कंपाउंड के केस में, लेकिन जब हमारा मिक्स टाइप का स्टिग्मैटिज्म है उसमें हमें दोनों साइन मिलेंगे, प्लस और माइनस दोनों तरह के साइन मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सा मायोपिक है, कौन सा हाइपरमेट्रोपिक है और कौन सा मिक्स है। तो आप इजीली बता सकते हो, जहाँ पे हमारा प्लस साइन है वो हाइपरमेट्रोपिक है, जो माइनस साइन है वो मायोपिक है, और जिसमें प्लस माइनस दोनों है वो मिक्स टाइप का स्टिग्मैटिज्म हो गया। यहाँ से आप थोड़ा सा पॉज करके अपनी वीडियो को इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दोनों ही जो क्वेश्चन है वो किस तरह का कंपाउंड स्टिग्मैटिज्म को शो कर रहे हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलिए ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एंड अब बताइए ये स्टिग्मैटिज्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वहाँ पे भी हमारा पावर है पर पावर 0 है, और यहाँ पे हमारी -3 पावर है, यानी ये जो कंडीशन है वो हमारी सिंपल मायोपिक कंडीशन है। माइनस है यानी ये सिंपल मायोपिया की कंडीशन है, सिंपल मायोपिया स्टिग्मैटिज्म की कंडीशन है। 2 एक्सिस हैं पर एक एक्सिस पे पावर है वो भी माइनस में, तो ये हमारा स्टिग्मैटिज्म है। स्टिग्मैटिज्म में कौन सा स्टिग्मैटिज्म है? सिंपल मायोपिक स्टिग्मैटिज्म है। चलिए, अब अगर हम टाइप की बात करें, और भी हमारे कितने तरह के टाइप्स होते हैं स्टिग्मैटिज्म, तो हमारा होता है एक रेगुलर होता है, एक इर्रेगुलर स्टिग्मैटिज्म होता है। रेगुलर स्टिग्मैटिज्म में हमारे पास जो होता है, रेगुलर को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 कंडीशन फुलफिल करनी होती है। पहली कंडीशन होती है कि एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, दूसरी एक्सिस जो है वर्टिकल होनी चाहिए, और दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों एक्सिस में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, और अगर ये तीनों शर्तों को हमारा अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इस तरह की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी रेगुलर स्टिग्मैटिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो इर्रेगुलर स्टिग्मैटिज्म की कैटेगरी में आएगा।
इर्रेगुलर स्टिग्मैटिज्म की कैटेगरी में आने के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ज़रूरी नहीं होती है। एक्सिस जो होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेकिन होनी चाहिए, यानी जो भी एक्सिस होगी वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो या ना हो, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, पर उनके जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी वो इर्रेगुलर कहलाएगा। अब आपके सामने दो तरह के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो हमारी M लाइन है और हमारी M1 लाइन है और M2 लाइन है, ये दोनों इस तरह का एक्सिस आपके सामने दिया हुआ है और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि क्या ये रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, तो यस, क्योंकि इसमें एक क्या है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल एक्सिस है और दोनों के बीच जो एंगल है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है और दोनों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब हमारा जो ऑप्शन बी आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ है M1 हमारा, यहाँ है M2, लेकिन इसमें से ना कोई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, लेकिन ये एक दूसरे के 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो ये हमारे इर्रेगुलर स्टिग्मैटिज्म की शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो ये इर्रेगुलर तरह का स्टिग्मैटिज्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें स्टिग्मैटिज्म में एक और टाइप की, जिसमें हम आता है विद रूल स्टिग्मैटिज्म और अगेंस्ट द रूल स्टिग्मैटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे ध्यान से करना है आपने। विद रूल स्टिग्मैटिज्म क्या होता है और अगेंस्ट रूल स्टिग्मैटिज्म क्या होता है। अब हमारे पास स्टिग्मैटिज्म में हमारे पास दो एक्सिस है, पहली एक्सिस है वर्टिकल, दूसरी एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, अगर उस पर हमारा पावर ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विद द रूल स्टिग्मैटिज्म, और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पावर ज़्यादा होता है तो उसे हम अगेंस्ट द रूल स्टिग्मैटिज्म कहते हैं। तो ये हमारा जो हो गया वो शर्त हो गई विद द रूल स्टिग्मैटिज्म के होने की और अगेंस्ट द रूल स्टिग्मैटिज्म के होने की। अब चलिए क्वेश्चन सॉरी गाइस तो अब आपको इन दोनों क्वेश्चन में से देख के बताना है कि आपको रूल याद रखना है कि वर्टिकल में ज़्यादा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, विद द रूल कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल पे पावर ज़्यादा होगी तो उसे अगेंस्ट द रूल कहेंगे। अब आपके सामने एक MCQ है जिसको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। -3 जो है हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे -5 है, और अब आपको इसे बताना है कि हमारा कौन सा जो है वो होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल की जो है पावर ज़्यादा है और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द रूल स्टिग्मैटिज्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको अगेंस्ट द रूल और विद द रूल आपको बताना होगा, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए एक रूल याद रखना है कि जितनी माइनस पावर होगी वो पावर, जितनी माइनस पावर होगी यानी जितना ज़्यादा मायोपिया होगा पेशेंट को उतनी ज़्यादा उसकी पावर हम कंसीडर करेंगे, और जितना हमारी प्लस पावर कम होगी उतना ज़्यादा पावर होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपको रूल याद करना है, मोर द मायोपिया मोर द पावर, लेसर द हाइपरमेट्रोपिया मोर द पावर, यानी जिसमें लेसर द हाइपरमेट्रोपिया होगा। अब अगर आपको एग्जांपल देख के मैं समझाऊँ तो अगर हमारी आई जो है, अगर हमारी रेटिना पे इमेज बना रही है तो वो क्या है कि एक तरह से वो अपनी इमेट्रोपिक कंडीशन में, जब हम उसकी पावर को बढ़ा देते हैं, जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आई की कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो हमारा क्या हो जाता है, मायोपिया की कंडीशन आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आई, जो हमारी आँख की क्षमता है वो बढ़ गई है, इसीलिए वो क्या कह रहा है, रेस को पहले ही जो है वो क्या बना दे रहा है, इमेज बनाने लग रहा है। तो मोर द मायोपिया मोर द पावर, लेसर द हाइपरमेट्रोपिया और मोर द पावर, यानी जितना लेस हाइपरमेट्रोपिया होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, जितना वो पीछे खींचता जाएगा इमेज को उतनी उसकी पावर कम होती जाती है, यानी कि जितनी पावर कम होगी उतना इमेज जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो जैसे हमारा हाइपरमेट्रोपिया जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी पावर कम होगी, और जितना हाइपरमेट्रोपिया कम है उतना आई की पावर ज़्यादा है। तो इसे सिर्फ इतना अगर समझ नहीं पा रहे हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया, इतना आप याद रखेंगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि मोर द मायोपिया मोर द पावर, लेसर द हाइपरमेट्रोपिया मोर द पावर। चलिए अब इससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे जो है प्लस है, यानी कि हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो लेसर द हाइपरमेट्रोपिया मोर द पावर, लेसर द हाइपरमेट्रोपिया मोर द पावर, एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, लेसर द हाइपरमेट्रोपिया मोर द पावर। तो इसमें कौन सी लेसर हाइपरमेट्रोपिया की पावर है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा पावर हो जाएगी, +3 जो हो जाएगी वो ज़्यादा पावर हो जाएगी, यानी जो पावर है वो वर्टिकल एक्सिस पे ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो है विद द रूल स्टिग्मैटिज्म हमारा होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम